डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पीरियड 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जान लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है। तो जब हम किसी भी दो नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में लिखें, p बाई क्यू फॉर्म का मतलब है ये p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि इंटीजर में -5 ले लेता हूं और इसे मैं 2 ले लेता हूं, तो स्टूडेंट्स इस टाइप के फॉर्मेट को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो 2p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके नीचे है, देखिए 2/1 में लिख सकता हूं -3/5। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, इस 1 और 5 का एलसीएम लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ 1 एंड 5। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को आपको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसे भी 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहले से 5 में, इसलिए हमें इस डिनोमिनेटर को 5 में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2/1, तो अगर इसे 5 में हमें कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। तो अगर नीचे मतलब क्या, डिनोमिनेटर में हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी स्टूडेंट्स हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर -3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5 -3/5। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 10 -3। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया 7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर भी देखिए हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको डिनोमिनेटर नहीं समझ में आ रहा समझ लीजिए, ये जो नीचे का है ना इंटीजर, जो नीचे का नंबर है ना, उनका हमें एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख रहा हूं एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2। तो एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट्स, 2, 5, 10। तो पहले इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 से ये भी डिविजिबल है और 10 भी डिविजिबल है। 2 का वैसे का वैसा ही कॉपी कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो 5 2 10। तो एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 2 दैट इज 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 एलसीएम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जब मतलब जितने भी नीचे वाले नंबर हैं मुझे उन्हें 10 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मुझे इसको मैं पहले 10 में कन्वर्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए इसे मैं 10 में कैसे कन्वर्ट करूँ, ये तो पहले ही से 10 में, तो मुझे इसे कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिनोमिनेटर पहले से 10 में है तो हम वैसे का वैसा ही से छोड़ देंगे। 2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में, सॉरी इस 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो हमने अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 3/2, तो 2 को नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है उसे भी हमें 10 करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ऐसा मत कीजिएगा इसको कहीं अलग लिखिएगा, इसको अलग लिखिएगा, इसको अलग लिखिएगा, उसके बाद फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर दीजिएगा, ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है ना, सबको एकदम बिल्कुल सीरियल वाइज ही चलिएगा। जैसे देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मॉडिफिकेशन किया, तो मैंने यहाँ प्लस लिखा, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस लिखा, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी मैंने प्लस लिखा। मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ऊपर वाले नंबर को सबको ऐसे ऐड कर दीजिए और देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है तो मैं नीचे सिर्फ एक 10 में ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इक्वल टू ये देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, 19 + 7 26। तो 26 अपॉन ये 10 हो गया।
चाहे तो आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए 26/10, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 26 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है, तो वो नंबर 2 है। तो 2 13 जा कितना हो जाएगा 26 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 13/5 हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 13 को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ करके, 13 को आप 5 से डिवाइड कीजिए। ये 13/5 है, मतलब 13 डिवाइडेड बाय 5 है। तो आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए 13 को, तो देखिए क्या आएगा, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर बच गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोशेंट को हम लोग फ्रंट में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और जिससे हमने डिवाइड किया है उसके बाद इसके मिडल से एक लाइन ऐसे खींचिए, ठीक है। जो आंसर आया, कोशेंट आया, उसको सामने लिखेंगे और उसके बाद एक ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। और जिससे हमने डिवाइड किया उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जितना रिमाइंडर आया उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2 3/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी याद रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, और डिनोमिनेटर को सेम करने का बस एक ही तरीका है, उसका एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम 9 3 एंड 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब स्टूडेंट्स ना तो 3 किसी नंबर से, 3 और 7 किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 9 3 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू स्टूडेंट देखिए कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इस सब डिनोमिनेटर, जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको हमें 63 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाए, तो 9 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। तो 7 नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये नंबर क्या हो गया 14/63। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉमा देखकर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमा दिया हुआ है, इसलिए हम कॉमा देकर ही लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2/3, तो 3 को कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए। तो देखिए 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 63 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, तो ऊपर हो गया 42/63, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर देखिए लास्ट है 8/21। तो 21 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 63 और ये हो गया 24। तो 24, तो देखिए हमें 3 फ्रैक्शंस मिल गए, ये वाले फ्रैक्शंस, और ये 3 फ्रैक्शंस में क्या कॉमन है, इनका डिनोमिनेटर, इनमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14/63, 42/63 एंड 24/63। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ किसे कंपेयर करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब जो सबसे न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा, तो 42 पहले आ गया, ठीक है। तो 63 नीचे लगा दीजिए, सॉरी। उसके बाद फिर देखिए 24 आया, 24 को लिख दीजिए 63 और लास्ट में 14/63, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। आप इसे अब कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 3/4। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 6 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आंसर आएगा उसे 3 से ऐड कर दीजिएगा। तो 6 4 जा कितना हो गया 24 प्लस 3, तो ये स्टूडेंट्स हो गया 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27/4 जो हमें आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, लेकिन नीचे का स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नीचे का डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, नीचे का डिनोमिनेटर वैसे के वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/1 मल्टीप्लाइड बाय 27/4। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, इस 1 और 4 का एलसीएम लेने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पर एडिशन का साइन नहीं है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपको नीचे में एलसीएम नहीं लेना है डिनोमिनेटर में। एलसीएम सिर्फ हम लोग वहीं पर लेते हैं जब हम जब हम एडिशन करते हैं या फिर जब हम फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करते हैं। सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में ही सिर्फ एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का, वरना अगर डिवीजन रहा या मल्टीप्लिकेशन रहा फ्रैक्शन का तो आप गलती से भी एलसीएम नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तो और भी बहुत सिंपल हो जाता है। हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब हमें 5 को सिंपली 27 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमें 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए, तो अब 27 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7 5 जा 35 और ऊपर 3 रह गया ये, और 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो ये हो गया 135। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 135/4। ठीक है, अब आप इसको चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 135 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 देखिए, 4 3 जा 12, 1 5 नीचे आ गया, तो 4 3 जा फिर 12। ठीक है, 3 रिमाइंडर रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 33 को बिल्कुल सामने एकदम फ्रंट में लिखेंगे, उसके जस्ट मिड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमें रिमाइंडर आया है उसे टॉप में लिखेंगे और जिससे हमने डिवाइड किया उसे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, गलती से भी आप एलसीएम मत लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, जिसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ऑफ, तो यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑफ को क्या करें। आप एक बस समझ लीजिए बात, ऑफ का जहां भी आपको ऑफ दिख गया आप सिंपली आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा, आंसर में नो चेंजेस आएगा, कोई भी चेंज आंसर में नहीं रहेगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 हमने कर दिया। ठीक है, देखिए हमने ऑफ को रिप्लेस किया किससे, मल्टीप्लिकेशन के साइन से, हमने ऑफ को हटा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। अब देखिए जस्ट इसी की तरह ये भी हो गया, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा प्लस के साइन में ऐसा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता 3/4 प्लस 16/1, ठीक है, तो फिर इस डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में 1 टाइम में 4 आएगा और 4 के टेबल में 4 टाइम्स में 16 आएगा। तो इसे हम देखिए अब ऐसे लिख सकते हैं
3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, 4 के टेबल में 1 टाइम में 4 और 4 के टेबल में 4 टाइम्स में 16, तो और ऐसे लिख दें 3/1 प्लस 4/1, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये प्लस साइन जब रहेगा तो हम इस तरह से दूसरे के डिनोमिनेटर को, अगर मान लीजिए ये 4 यहाँ रहता, अगर ऐसे रहता 3/4 प्लस 16/4, तो फिर आप इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाता 3/4 प्लस 4/1। तब आप ऐसा कर सकते थे। अगर उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आपको कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, प्लस साइन रहा तो। लेकिन अगर इस तरीके से रहा प्लस साइन, तो आप दूसरे के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर को कैंसिल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस में ये रूल है, बिल्कुल आप नहीं कीजिएगा ऐसा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन था इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 1, या फिर मैं इसको मैं लिख सकता हूं 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आप इसको कॉपी कीजिए। अब इसी के बेसिस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है।